So Narendra Avasthi, thermodynamics, question number level 1, question number 20. बोलिए 8. 28 आप लोग पूछ रहे हो. Which of the following expression is true for an ideal gas? ये बहुत आसान है. अब पहले इसके इन सब चीजों के ना पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो. देखो बच्चों पहले ऐसे समझ लो. जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने दिया है बेटा, y इज इक्वल टू सॉरी एक 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 सपोज करो एक फंक्शन मैंने दिया हुआ है f, और वो कैसा है, वो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई प्लस एक्स मान लो, ऐसे करके इक्वेशन है. तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे ऐसा वाला डेरिवेटिव बताओ, डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो. जब भी ये डेरिवेटिव का साइन कुछ इस तरीके से लिखा हो, प्रॉपर डी ना लिखा हो, जैसे प्रॉपर डी लिखता है तो क्या होता है डी एफ बाई डी एक्स, ऐसा ना लिखा हो, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में जितने वेरिएबल थे उनमें आप वेरिएबल की तरह सिर्फ और सिर्फ एक्स को ट्रीट करो, बाकियों को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो. तो अगर ऐसा हुआ तो मैं y को क्या समझूंगा कांस्टेंट, y को क्या समझूंगा कांस्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और ये y कांस्टेंट था वो 0 हो जाएगा, और x का dx बाई dx जैसा हम कुछ समझ के इसको 1 कर लेंगे. समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2xy प्लस 1. आ रहा है बात समझ में? यस सर. तो पहले तो ये बात अच्छे से दिमाग में रख लो, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की बात करे आप उसी को सिर्फ क्या मानोगे, वेरी करता हुआ मानोगे, बाकी को कांस्टेंट की तरह एज्यूम करोगे. ठीक है. अब एक बात बताओ बेटा, जब आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, nRT बाई पी. बोलिए. यस सर. अच्छा, Yes, sir. फॉर अ गिवन मोल ऑफ गैस n तो कांस्टेंट है, r तो वैसे भी कांस्टेंट होता है. अब इसने यहाँ ब्रैकेट में p लिख दिया है, देख रहे हो यहाँ पे ध्यान. जब भी ऐसा लिख दे इसका मतलब होता है एट कांस्टेंट. यस बिल्कुल, एट कांस्टेंट प्रेशर. बहुत सही. कभी भी ऐसा लिखे तो इसका मतलब क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. तो अगर p कांस्टेंट होगा, सपोज करो आपका p कांस्टेंट है, तो ये पूरा पूरा चीज क्या हो गया, एक तरह से k इंटू टी हो गया, सम कांस्टेंट इंटू टी. तो अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे dv अपॉन dt, तो कितने लोग समझ रहे हैं कि सर ये k इंटू डी टी बाई डी टी आ जाएगा, मिल करके कितना आ जाएगा k, और वो कांस्टेंट जीरो थोड़ी ना है जो जीरो लिख दूंगा मैं. अरे भाई एन आर बाई पी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो इसका मतलब ये गलत है. समझ आया क्या? यस सर. ठीक उसी तरीके से दूसरा वाला लिख लेते हैं. कौन सा? P को. तो P इज इक्वल टू उसी तरीके से nRT बाई V हो जाएगा. और इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है नीचे V लिखा हुआ है, तो यानी अब आपको निकालना है dP बाई dt एज्यूमिंग V टू बी कांस्टेंट. अगर आप ऐसा अगर आपको ऐसा कुछ करना है, एज्यूमिंग V टू बी कांस्टेंट, राइट, एज्यूमिंग V टू बी कांस्टेंट, तो बस फिर से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये k आ जाएगा, तो ये भी जीरो नहीं हुआ. तीसरे वाले में देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. आपको मालूम है कि इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम, F बाई टू एनआरटी. बोलो ना. यस बोलो सर. बेटा. तो यहाँ पे U की वैल्यू अगर F बाई टू एनआरटी है, और इन्होंने बोला है उसको V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट. अच्छा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये क्या पूरा वैल्यू एक कांस्टेंट नहीं हो गया? और किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू तो जीरो ही आता है. यस सर. तो यानी ये करेक्ट हो गया. समझ में आया? यस सर. तो बस ये मैथमेटिकल तरीके थे. बाकी फोर्थ वाला इसी तरीके से समझ लो कि U का वैल्यू अगेन F बाई टू एनआरटी है. इस बार इन्होंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ वॉल्यूम का फंक्शन है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है. सो डी यू बाई डी टी करोगे तो F बाई टू एन आर बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा. तो ये आ गया F बाई टू एन आर, ये जीरो तो नहीं है. तो सिर्फ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, C. समझ गए?
Yes, sir. तो ऐसे जनरल टर्म को हमें सोचना होता है। चलो और बताओ, 29, 30, 31। 29. Liquefied oxygen at 1 atmosphere is heated from 50 Kelvin to 300 Kelvin. चलो, है ना। सो एक सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ गाइस, ऑल राइट। हाँ, सो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 29 था। सो लिक्विफाइड ऑक्सीजन at 1 atmosphere is heated from 50 Kelvin to 300 Kelvin, right? यही हो रहा है। Yes, sir. तो अब क्वेश्चन है क्या इसमें? The graph that correctly shows the relationship between the temperature and timings. इसमें आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है? आपको याद है इसने क्या बोला? लिक्विफाइड ऑक्सीजन। ध्यान से देखो वर्ड को, ये पहले लिक्विड है। तो कोई भी लिक्विड है, अगर आप उसको हीट करोगे लिक्विड से, तो लिक्विड से लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। बोलो। Yes, sir. और इसने बोला है कि इनको हीट सप्लाई कांस्टेंट कर रहा है, कांस्टेंट रेट से। तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहा होगा पहले, है ना, टाइम के साथ कांस्टेंट रेट। बोलो भाई। Yes, sir. तो अगर आप कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा, लेकिन आपको एक जगह पे जाकर के आपको मालूम है कि वो जैसे ही फेज ट्रांजिशन कर रहा होगा, जैसे ही वो फेज का ट्रांजिशन कर रहा होगा, वैसे ही वहां पे द मोमेंट दिस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर, तो आपको मालूम है उस टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। बोले बेटा। अरे Yes, sir. बोल दो। तो Yes, इसका sir. मतलब कि जरूर इस पूरे ग्राफ में कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जोन आना चाहिए। तो हाँ, अगर मैं पूरे चारों ग्राफ को एनालाइज करूं, तो यही वाला पार्ट आ रहा है जहां पे हमें मिल रहा है। तो आई विल गो फॉर ऑप्शन सी। देखो ना, इस जगह पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, आ गया समझ आ गया। है ना। देखो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, सोचने वाले हैं बच्चों ना। इनको अगर आप एक बारी में लगा करके फिर थक जा रहे हो, तो मतलब आप सोचो, आपको थकना नहीं है बेटा, बिल्कुल थकना नहीं है। आ रहा है बात समझ में? एकदम आपको लगे रहना है इस चीज में। ऐसे थक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो और आगे देखते हैं। सर 30th में ये कैसे देखना है कि वो ऑक्सीजन जो 3 है, मतलब आइसोबेरिक में वो हम्म ज्यादा होगा या कम, बाकियों का तो फिर भी रिलेशन मिल गया। If W1, W2, W3, W4 for an ideal gas are the magnitude of work done in isothermal adiabatic isocoric reversible expansion process, the correct order will be। इनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये लिख देना चाहिए था कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं सब, इनिशियल स्टेट ए से। वैसे अंडरस्टूड है। तो आइसोबेरिक करोगे तो बेटा ऐसे जाएगा। एक्सपेंशन बोल रहा है, ध्यान से देखो। अच्छा, यस सर हो गया क्लियर। तो आइसोबेरिक ऊपर है, फिर अब आपको मालूम है कि एक्सपेंशन के केस में एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, तो ये एडियाबैटिक होगा, ये आइसोथर्मल होगा। बोलो। यस सर। और आइसोकोरिक का तो जीरो ही होगा यार, वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया उसका। यस सर। तो बस खत्म हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही। कि बचा है कुछ? एरिया देख लो सीधा सीधा। सबसे ज्यादा आइसोबेरिक का आ रहा है, फिर आइसोथर्मल का आ रहा है, फिर एडियाबैटिक का आ रहा है। मैग्नीट्यूड पूछा ही है तो मैं सिर्फ एरिया का ही बस वैल्यू देख करके आंसर कर दूंगा। यस सर। समझ आ गया? यस सर। चलो ग्रेट। और बताइए 31, 32, 33। तो 31। For a closed container containing 100 mole of an ideal gas fitted with movable frictional
frictionless weightless piston operating such that the pressure of the gas remains constant at 8.21 atm. Which graph represent the correct variation of log V versus log T, where V is in liter and T is in क्या? सर ये इसमें तो मेरा आंसर सी आ रहा था। देख लेते हैं एक बारी। बोल रहा है कि एक क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर कितनी मोल गैसेस हैं बेटा? 100 मोल गैस है, और इसको ऐसे पिस्टन से भरा है जो फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल है ना, कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, और ये वेटलेस पिस्टन भी है, मतलब इस पे कोई वेट नहीं है, मतलब एक तरह से बोलूं तो ये गैस पे कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है। द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट 8.21 atm। ये कैसे पॉसिबल है? हम्म, चलो ये किसी तरीके से ऊपर का प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं 8.21 कांस्टेंट। तो अगर इन्होंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है बेटा तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लगा लेते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, मोल फिक्स्ड है, आर तो फिक्स होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी हो गया। बोलिए, है ना बच्चों? सर तो बताओ Yes, अब sir. अब मैं पहले वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेता हूँ और इसको लॉग वी ले लेता हूँ, लॉग टी ले लेता हूँ। तो अब चलो दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। जनरल लॉग लिखा है तो मैं उसको बेस 10 समझूंगा। तो बताओ log v इज इक्वल टू log k इंटू टी। क्या इसको लिख सकता हूँ log k प्लस log t? अब log टू द बेस 10v इज इक्वल टू log k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू क्या होगी? nr बाई p। बोलो बच्चों। अब नंबर ऑफ मोल कितना है? 100 था। r की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए, r की वैल्यू जीरो कितनी पॉइंट जीरो होती है? एट टू वन 0.081. नहीं, इसने हाँ बिल्कुल वही कर लो, 0.0821। वही 1/12 वाला ही वैल्यू है, डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना है? 8.21। तब ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है। हाउ मच आर यू गेटिंग के का वैल्यू? मेरे ख्याल से जब 100 से Yes, sir. मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है क्या? देखो तो। तो बेटा 1 आ रहा है, इसका मतलब log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती है ना। तो log जो k था वो log 1 हो गया, log t तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब तो आ गया log v इज इक्वल टू log t। इसका मतलब y इज इक्वल टू x, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, और 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि देखो ना स्लोप 1 भी है इसका। तो यार उस हिसाब से तो मेरा ऑप्शन ए आ रहा है। तुम्हारा कौन सा आ रहा था सुचित? सुचेत बाबू, हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? So, वो क्लास में हैंग हो नहीं गया है। क्या? अच्छा, चलो कोई नहीं। सुचेत आ गया समझ में? सर वो क्लास में है नहीं। अरे अभी तो आया था वो। अच्छा, अभी ज्वाइन ही नहीं हो पाया, उसका नेट का प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक ही विल बी देयर, ही इज देयर। हेलो। यस सर। हाँ सुचित, सर अब मेरा नेट समझ आया कि कट नहीं गया। आया अभी? सर मेरा तो नेट ही कट गया था, उसके बाद सुना ही नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ के का वैल्यू 1 है ना, ये सर मेरा के का वैल्यू 1 आ रहा था। तो log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। नहीं नहीं, मतलब लॉग लगा के 1 आ रहा था, लॉग 10 आ रहा था, ऐसा कुछ। कहाँ 10 आ रहा है जी? जब के का वैल्यू देखो यहां से निकालोगे, के का वैल्यू क्या होगा? एनआर सर बाई पी होगा। यस सर। एन का वैल्यू 100 है, आर का वैल्यू 0.0821 होता है एटीएम लीटर में, डिवाइडेड बाई 8.21। ये करो तो कट के 1 ही तो आ रहा है, 10 कहाँ आ हम्म, रहा है?
अच्छा ये मेरे 10 बन रहा था। नहीं तो मैंने अब log 1 0 होगा तो स्लोप 1 आ जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका सही आंसर ए आएगा। यस सर ठीक है, वो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, किया यही मेथड। दोबारा कर लिया करो, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ चीजें अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अब तुम्हें आती है चीजें, इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अगर आप थ्योरी समझे हो अच्छे से तो। यस सर। सेकंड अटेम्प्ट के बाद मेरे पास आना चाहिए कोई क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी 32 33 34 35 35 ये भी देखो क्वेश्चन। A heat engine carries 1 mole of an ideal monoatomic gas around the cycle as shown in the figure। तो वो A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से A आ रहा है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट, A to B कितना है? तो बच्चों निकाल लो यार, इसमें क्या एन से प्रॉब्लम भी है? डेल्टा टी लगाऊंगा ना, मतलब एन वाला हाँ फॉर्मूला। वॉल्यूम वॉल्यूम देखो क्या है, वैसे भी डेल्टा यू आइडियल गैस बोल दिया तो सिंपली एनसी भी डेल्टा, ओके सर, हो जाएगा अब तो। है ना? ओके सर, यस सर। चल बाकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल गया, वर्क तुम्हें निकाल ही लोगे, यहाँ से वर्क निकल जाएगा। यस सर। ए टू बी का तो वैसे भी 0 होगा यस सर, आइसोकोरिक यस है। सर। और बी टू सी चेक कर लो वो कौन सा प्रोसेस दिया है। ऐसी जरूरत पड़ेगा क्या, इन्होंने जो ऑप्शन दिए है वो तो ए बी एन सी ए का ही पूछा है, तो जरूरत ही नहीं है उस चीज का तो। सर बीसी बी का टू, कुछ इन्फॉर्मेशन ना दिया है ना पूछा है। हाँ तो फिर खत्म है, तो आसान हो गया क्वेश्चन तो। यस सर, हो जाएगा। चलो 36 37 38 तो 38 का ऑप्शन मेरा गलत बन रहा है। During an adiabatic process, the pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature। बोल रहा है कि pressure is proportional to cube of the absolute temperature, है ना? यस सर। The ratio of Cp upon Cv। तो पहले तो इसको PV के फॉर्म में लेके आओ। P is equal to K, nRT के जगह पे क्या लिखोगे? क्या PV by K डैश कर दूं मैं? अरे भाई PV अपॉन NR के पावर यस 3। सर। यस यस। तो ये P इज इक्वल टू क्या आ गया, K इंटू पी का क्यूब V का क्यूब, और ये K डैश हो गया। तो यहाँ से P का स्क्वायर आ गया, मैं इधर लिखने जा रहा हूँ P का स्क्वायर इंटू V का क्यूब इज इक्वल टू सम K डबल डैश। यहाँ से अगर मैं करूँ तो P इंटू V के पावर 3/2 इज इक्वल टू K ट्रिपल डैश। तो हमारे पी पास इक्वेशन, का क्यूब उधर ले गए तो -2 बना। मतलब मैं क्यों ऐसा करूं, मैं तो सीधा सीधा ऐसे कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है जो मैंने किया है ये बताओ, कुछ गलत किया है मैंने? नो सर, अच्छा आप उसको ठीक है, यस समझ लगे। तुम्हारे तरफ से भी करूंगा तो भी गलत नहीं आएगा, तुमने आधा अधूरा कैलकुलेशन कर दिया है। बताओ तुमने क्या किया है, बोलो। मतलब मैं पी क्यूब वी क्यूब को साइड ले गया। चलो लेके चला गया, तो P अपॉन पी क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू क्या आया के। तो अब ये क्या आ गया, P के पावर -2 V के पावर -3 इज इक्वल टू के। अब दोनों तरफ पावर कितना लेना पड़ेगा, -2 -1/2 लेना पड़ेगा, तभी तो P का पावर 1 होगा। यस सर, हाँ अभी सही आ गया, यस सर। तो P का पावर -2 अपॉन माइनस इंटू -1/2 इंटू V का पावर -3 इंटू -1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वही आ गया फिर से V के पावर माइनस, ये माइनस है तो ये मिलकर +3/2, वही मेरा भी आ रहा था। यस सर समझ गया। अब हो जाएगा। यस सर। तो अब यहां से तुम C निकाल लेना, C इज इक्वल टू C। साक्षी बताओ C का फॉर्मूला क्या होता है? CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा, PV टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही था ना? साक्षी किधर गई? सर हम्म सर एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन था ना, तो सर मैंने उसको सर पीवी की पावर गामा इक्वल टू के, और मैंने वी को पी में चेंज कर दिया, मतलब एनआरटी बाई पी करके। तो कोई मतलब दिक्कत डायरेक्ट नहीं है, गामा की वैल्यू आई थी सीधा।
नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नहीं भी, अगर वो प्रोसेस हो, कोई जनरल प्रोसेस भी हो, तो भी तो हमें निकालने आता है ना, अगर हमें v का पावर मिल जाए तो। चलो ये यस तो सर। इजी कर दिया ऐसा बोल करके ना। फिर उसने कैसे किया समझ नहीं लगी। उसने कुछ नहीं किया बेटा, बोला एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसलिए अल्फा की वैल्यू गामा हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में यहाँ पे जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। हेलो। यस सर। ठीक है, और ये गामा ही तो पूछ रहा था ना बेसिकली। अल्फा गामा दोनों इक्वल होंगे ना, पी वी के पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो तुम्हें वो गामा मिल गया ना बेसिकली। यस सर। 3/2 करके वो गामा ही मिल गया। अब गामा मिल गया तो उससे तुम्हें मालूम है कि गामा 3/2 किसके लिए होता है। सॉरी, जितना भी आ रहा था वो कितना आ रहा था, 3/2 ही आ रहा था। यस सर 3/2 था। तो गामा रेशियो ऑफ सी पी अपॉन सी वी। यस सर। तो 3/2 थ्योरेटिकली ये आ रहा है, वैसे प्रैक्टिकली ये आएगा क्या किसी गैस के लिए। सर साक्षी को एक बार एडमिट कर ली। कर ले रहा हूँ। ठीक है, समझ आया ना। यस सर। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, और कोई बात बताइए। थोड़ी 6, 7, 8, 9, 10। 40 40th बताना है। फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन डीपी बाई, तो ये तो डिराइव करवाया था क्लास में, डीपी बाई पी, ये तो किया था हम लोगों ने। यस आप सर, भूल जब गए। हमने ग्राफ स्टडी किया था। जब हमने ग्राफ स्टडी किया था तो वहां बताया था मैंने कि प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो डीपी बाई डीवी जब हम कर रहे थे स्लोप का, तो आया था माइनस माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी आया था। यस सर। तो बेटा डीपी बाई पी का वैल्यू क्या होगा, माइनस गामा टाइम डीवी बाई वी। रीअरेंज कर लो वेरिएबल। अरे इसको उधर भेज दो, पी को इधर भेज दो, और क्या करना है। मैंने मतलब दोबारा से खुद से करने की कोशिश करी थी, फिर मेरा आंसर कुछ और ही आ रहा था। नहीं, कभी नहीं आएगा कुछ और, तुम जबरदस्ती का फंस गए होगे उसमें। उसको बहुत स्मार्टली करना होगा। स्मार्टली करने का मतलब पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के, आपको यही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपने उधर कर दिया के वी टू द पावर माइनस गामा, तो के फंस जाएगा, फिर ढूंढते रहो फिर। तो इसी यस। साइड से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। यस सर। इसीलिए उसका अप्रोच बहुत मैटर करता है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, 41, 42, 43, 44, 45, 46। सर नहीं किया है क्या। 42 नहीं हुआ सर था। आज तक अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं किए है क्या तुम लोगों ने। सर 50 तक किए हुए हैं, उनके बीच में कोई डाउट नहीं है अभी तक। चलो ठीक है, तो 42। तुम लोग अब आगे तक मैंने कहाँ तक दिया था तुम लोग को, 83। 83 तक दिया था। तो बच्चों अब बैठ करके अभी सॉल्व करो, और इस पे दोबारा टाइम दो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका था 44, 44 मैं बताऊंगा अगली क्लास में। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे टाइम देना चाहिए। हम्म दोबारा टाइम दो इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। और वापस 80 तक करो। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप यहाँ तक। 43 तक कोई डाउट हो किसी को तो फिर से पूछ लो, उसके आगे मैं अगली क्लास में तो अगले डाउट सेशन 42 में। का भी आंसर नहीं आ रहा, 42 और 42 44 में भी। क्या है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दैट इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम 16 से 2 लीटर। ये क्या दिक्कत है यार इसमें। इसमें सर क्या कहते हैं, टेम्परेचर पूछ रहा है। मतलब वो रिलेशन बनाकर उसको लाइक वो करना है। हाँ बिल्कुल, जैसे पी वी टू द पावर गामा होता है, यस सर पीवी रेस टू पर तो अब यहाँ पे 5/3। तो P के जगह पे तुम nRT कर दो बाई V। V के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया, T इंटू वी के पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो यहाँ T1 V1 के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 के पावर, और सबसे अच्छा क्या है, तुम्हें क्या निकालना है, T2 निकालना है ना, तो T2 इज इक्वल टू T1 टाइम्स V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस 1। अब गामा का वैल्यू कितना होता है किसके लिए, एटॉमिक 5/3 मोनो एटॉमिक है ना, तो कितना आएगा 5/3 5/3 आएगा। तो 5/3 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 2/3। तो T2 विल बी इक्वल टू T1 इंटू V1/V2 का पावर 2/3। अब V1/V2 देख लो कितना कितना है, V1/V2 16/2, तो 4 आ गया, तो 4 के पावर 2/3, T2 इज इक्वल टू T1 4 के पावर 2/3। तो 4 का पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे 16, यस सर और 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 के पावर, 4 4 ये पावर 2/3 होगा। हाँ सर उधर 8 आएगा मेरे ख्याल से, यस 8। कहाँ 8 आएगा, 4 नहीं आएगा 4 ना की वो, जगह 8 आएगा। तो यार कैलकुलेशन गलत तो मत बताओ मुझे, डिवीजन था ना वो, कहाँ गया वो, हाँ 2/16 तो 8 ही आएगा ना, तो 8 आ गया तो ये 2 के पावर 3 हो गया, और 3 से कैंसिल करा दोगे 2 के पावर, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है, यस सर यस सर 1200। कितना इजी है यार ये, कैलकुलेशन में तुम लोग ना फंस रहे हो बिना मतलब का। मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट जितना डिलीवर कर दिया, सोचने वाली चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स, द मोर थॉट यू आर गोइंग टू पुट इनटू, जितना एनालिसिस करने जा रहे हो आप, उसी से आपका सब्जेक्ट डेवलप होगा, राइट। थर्मो वैसा टॉपिक नहीं है बेटा कि मैंने पढ़ा दिया और आपको आ जाएगा, आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, सो चलो, आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर ओनली। सो अगली क्लास में मैं यहाँ से डिस्कशन करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एवरीबॉडी, सी यू गाइस।